की चंद लकीरों में किस्मत को लोग ढूंढते हैं, हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी कर्मवीरों में। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के इस महाअधिवेशन तृतीय में राजस्थान की शेखावटी की इस पवित्र धरा पर चौमू के इस शहर में आज हमारे सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बैंक के एवं हमारे हिंदुस्तान के इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विश्व के श्रम संगठनों के नेता और मेरे मार्गदर्शक परम सम्मानीय पूर्व सांसद, पूर्व एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर और राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी परम सम्मानीय डॉक्टर आरसी खूटिया साहब, हमारे बीच में आप सबकी सेवा करने वाले गुजरात से आए आपके ग्रामीण बैंक के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मानीय सोनी साहब, और आपके बीच में जुझारू और संघर्षशील नेता जिन्होंने इस संगठन की बुनियाद रखी, मेरे बड़े भाई तुल्य परम आदरणीय राम सिंह जी कसवा साहब, मंच पर विराजमान अधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर साहब, महासचिव रामनिवास जी ढाका साहब, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय बरवर साहब, महासचिव नितेश मेहरा साहब, और सामने इस संगठन की ताकत शक्ति के रूप में विराजमान आप सभी महानुभाव और महिला शक्ति, आप सबको इस तीसरे अधिवेशन की अग्रिम सफलता की बधाई देते हुए मैं राजस्थान इंटक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका बैंक में ये संगठन फले फूले आगे बढ़े और कर्मचारी हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ये तीसरा अवसर है जब मुझे आपने आमंत्रित किया है। सबसे पहले आपने सीकर में आयोजित किया था, खाटू श्याम जी में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ था, और पिछले समय झुंझुनू में आपने आमंत्रित किया था, और आज आपने हमें चूरू में बुलाया है। बड़ा सौभाग्य है जब आपने खाटू श्याम जी के दर्शन कराए, फिर रानी सती जी के दर्शन कराए, और अभी बिसव जी महादेव के दर्शन करने का अवसर दिया है। इस शेखावटी की पावन धरा को भी मैं प्रणाम करता हूं, और ये वो धरा है कि जिस धरा ने कई भामाशाहों को पैदा किया है। ये वो धरती है जिस धरती में घनश्याम दास बिरला हो, जगूराम कमलापत सिंघानिया, जमनालाल बजाज, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी बीतल, ऐसी महान बांगड़ परिवार, ऐसे लोगों की ये धरती जन्मस्थली रही है। और ये लोग अभाव में जब इस प्रदेश से निकले, खूटिया साहब, जब यहां पर पीने का पानी भी नसीब नहीं होता था, 5-5 साल में बारिश एक आध बार अच्छी हो जाया करती थी। अब तो राजस्थान का मानसून का दौर ऐसा बदला है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होने लगी है। लेकिन वो दौर था जब आजीविका के लिए यहां से लोग निकले थे खाली हाथ। घनश्याम दास बिरला कलकत्ता गए, जगूराम कमलापत सिंघानिया फैमिली कानपुर गई, जमनालाल बजाज
वर्धा में महाराष्ट्र गए, अनिल अग्रवाल जी बिहार में गए और लक्ष्मी मित्तल ने विदेश जाकर अपनी मेहनत और पसीने की वजह से परिश्रम के मार्फत अपनी मुकाम देश और दुनिया के नक्शे में स्थापित कर दी। इन लोगों ने अपनी आजीविका के साधन संसाधन जुटाने के साथ साथ लोगों के सामाजिक सरोकार में भी योगदान दिया। इन्होंने रोजगार देने के साथ साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और रहने के लिए धर्मशाला और मंदिर तक बनाकर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ऐसे राजस्थान के धरती पुत्र, उनको भी मैं इस मौके पर नमन करता हूं। देश का एक महान उद्योगपति जिन्होंने हमेशा अपने औद्योगिक घराने को ट्रस्ट के रूप में संचालित किया, पिछले दिनों उनका निधन हो गया रतन जी टाटा को। उनको भी मैं शोक संवेदना और श्रद्धांजलि के रूप में याद करता हूं, जिनकी सबसे पहले टाटा नगर जमशेदपुर में जो इकाई डाली थी उन्होंने, बड़ा उद्योग, वहां सबसे पहले इंटर की यूनियन बनी इस देश में और एक मॉडल के रूप में वहां किए हुए सभ्यत और कानून को देश की आजादी के बाद भारत के श्रम कानूनों को बनाने में वो एक मॉडल के रूप में बनाया गया। ऐसा टाटा समूह के रतन जी टाटा के परिवार को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि कसवा साहब ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से आप ग्रामीण अंचल में आप वास्तव में कुछ छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी और छोटे छोटे हमारे ग्रामीण लोगों की जो आप सेवा करने का योगदान देकर इस देश की जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, वो आपके सच्चे मायने में एक सेवा है, साधना है और तपस्या है। जब गांव से गांवों से मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग, जो महानगर की चक्काचौंध और सुविधाओं में रहने के आदी लोग हो जाते, उस समय में आप